बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 149 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और वो तमाम लोग जो ये कह रहे थे कि नेक्स्ट वीक एपिसोड नहीं आएगी और बुराक ओज़िवित को 1 साल का बैन लग चुका है, जिसकी वजह से वो आगे कुर्लुश उस्मान का मरकज़ी किरदार भी नहीं निभा पाएंगे और हो सकता है कि ये सीरीज़ अब रुक भी जाए। तो उन सब के लिए ये एक किस्म की उनका शक्ल अब देखने वाली होगी और बड़े बड़े चैनल्स ने ये बात की थी। उससे मैं एक चैनल को इस वीडियो तो स्पेसिफिकली मैंने देखी भी थी, यानी रोशनी लाइट की जो चैनल की वीडियो थी वो मैंने देखी भी थी और वो ये बात कर भी रही थी कि बुराक ओज़िवित पे बैन लग चुका है। तो अक्सर मैं इस हवाले से यही बात बोलता हूँ कि आप ऑफिशियल चैनल्स के साथ जुड़ें। ऑफिशियल चैनल्स पे जो खबर आपको मिलती है, जो आपको चीज़ वहाँ से मिलती है, जो ट्रेलर्स वहाँ से मिलते हैं, उन पर आप यकीन करें। इसके अलावा कोई भी आपको 100% सच्ची बात नहीं बता सकता। ना ही हम सेट पे लोगों के साथ मौजूद हैं, ना ही बुराक ओज़िवित के साथ हम मौजूद हैं जो हमें उनका पता हो। और अगर कोई भी बुराक ओज़िवित को फॉलो करता है तो उसको पता होगा कि पिछले दिनों ही बुराक ओज़िवित को एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पता नहीं किसी स्पॉन्सरशिप या एड के सिलसिले में, तुर्की में ही। तो अगर कोई कंपनी उनको स्पॉन्सर कर रही है तो कैसे हो सकता है कि अगर वो बैन हो चुके हैं तो क्यों एक कंपनी उन पर पैसा ज़ाया करेगी। तो ये तमाम चीज़ें इंसान को सोचनी चाहिए। खैर, अभी बढ़ते हैं ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि आने वाली किस्त में अब जो है दूसरे ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इस ट्रेलर को देखने के बाद मेरे अंदर 2 फीलिंग्स आई थी। एक तो खुशी की भी थी और दूसरा जो है वो थोड़ा सा दुख भी था। मतलब खुशी इस बात की थी कि बहुत अरसे से हम देखना चाह रहे थे कि उस्मान बे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आए और अब वो दुश्मनों के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाए जा रहे हैं और उस्मान बे ताकतवर ही हर दुश्मन पर नज़र आते हैं। जबकि दूसरी जानब मुझे इस बात का दुख है कि हर किरदार को अगर आप 2-3 किस्तों के अंदर ख़त्म कर देंगे तो उस विलन की भी वैल्यू नहीं रहनी। मतलब आपको कम से कम विलन को थोड़ा सा लंबा रखना चाहिए, कम से कम 6-7 एपिसोड्स एक विलन को देनी चाहिए। 10 एपिसोड तक अगर आप विलन को लेके जाएं तो वो भी एक अच्छी बात है। खैर, यहाँ पर उस्मान बे कह रहे हैं कि ये जो चिनार का दरख्त जिस पर हमारी सल्तनत का क़याम होगा ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा। उस्मान बे का यहाँ पर यह कहना है कि ताजुद्दीन नोयान जब अपना सूरज गरूब होता हुआ देखेगा तो तब उसे मालूम होगा कि हम किस कदर ताकतवर हो चुके हैं। यानी जब वो मारा जाएगा या जब वो मौत को करीब से देखेगा तो तब उसे अंदाज़ा होगा कि हम किस कदर ताकतवर हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने बात भी की कि अब आखिरकार उस्मानियों का वो टाइम दिखाया जा रहा है जिसमें वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। और इस चीज़ का फैंस ने पहले 4 सीज़न से बड़ा बेसब्री से इंतज़ार किया कि हर दफ़ा उस्मान बे को जाल में फंसा दिया जाता है। अब उस्मान बे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी विलेंस का इख्तिताम भी कोई नहीं चाहता। पहले ट्रेलर में मैंने ये बात की थी कि उस्मान बे शायद ताजुद्दीन नोयान को कत्ल ना करें, लेकिन यहाँ पर जैसा कि दूसरे ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि उनका सर जो है वो काटा जा रहा है। लेकिन इस चीज़ की 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो जो मलून खातून और कोनूर बे को जो वजीफ़ा मिला था वो तुर्कमानों सरदारों से मिलने का, हो सकता है उसके बाद उस्मान बे को यह खबर मौसूल हुई हो कि वो तुर्कमान सरदार उस्मान बे को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और दूसरी वजह यह हो सकती है कि वो रोमन जल्लाद को खौफजदा भी करना चाहेंगे कि हम अब किसी भी दुश्मन से नहीं डरते। तो ये दोनों वजूहात है जिसका यहाँ पर उस्मान बे बात भी कर रहे हैं कि अब हमें अपने दोस्तों के साथ जो है वो उन पर एतमाद बढ़ाना चाहिए और जो दुश्मन है उनमें डर मज़ीद बढ़ाना चाहिए। Bir anda 2 beylikle bir devlet düşünme akıbeti। तो यहाँ पर बेज़ाहिर मलून खातून भी की आवाज़ सुनाई दे रही है और साथ ही साथ बाला खातून भी नज़र आ रही हैं, आयशा खातून भी नज़र आ रही हैं, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पर एल्चिम खातून होंगी जिन्होंने आपस में एक दूसरे के किरदार स्विच किए हुए हैं। ये तो आगे चल के जैसे जैसे एपिसोड आएंगी तभी पता चलेगा। और यहाँ पर मलून खातून ये बात कर रही हैं कि एक तरफ 2 बेलिक के इत्तेफाक के साथ जो है वो एक जो सल्तनत बन रही है उसका इंजाम आपको नज़र आ रहा है। यानी वो ओरहान बे से बात कर रही होंगी क्योंकि गुंदूज बे ने एल्चिम खातून और ओरहान बे की शादी की पेशकश की होनी है।
जैसा कि मैंने बात की, जब दूसरी तरफ वो मलहून खातून बात करती हैं कि दूसरी तरफ आप और होला फिरा मौजूद हैं, और होला फिरा के बारे में यही कहा जा रहा था कि अब ओरहान बे और होला फिरा के सीन्स को कम किया जाएगा, और ऐसा ही लग रहा है कि आने वाली किस्तों में अब उनको ज़्यादा करीब नहीं दिखाया जाएगा, और ओरहान बे को अब जो है वो उस्मान बे के करीब ज़्यादा दिखाया जाएगा। और एल्चिम खातून को भी आपको ज़्यादा नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी ओरहान बे की बीवियों में से एक बीवी थी। Osman dayın evlatları cümle cenkte galip gelir de Sevda cenginden mağlup olur है। इन सीन में हम देख सकते हैं कि अलाउद्दीन बे और ओरहान बे आपस में किस तरह से गले मिल रहे हैं, क्योंकि हम पहली एपिसोड से ही देखते आ रहे हैं कि किस तरह से ये दोनों भाई और उनकी बहन फातिमा खातून की बॉन्डिंग जो है वो किस तरह से क्लोजनेस है, और वो आपस में हर बात को शेयर करते हैं। और अलाउद्दीन बे और ओरहान बे को यही बात बोल रहे हैं कि उस्मान बे के औलाद में से यानी दोनों बेटे जो कभी भी किसी भी जंग में नहीं हारे, वो मोहब्बत की जंग में हार जाएंगे, क्योंकि उनकी और गोंजा खातून की स्टोरी भी आगे चलती हुई मुश्किल नज़र आ रही है, और वो भी यहाँ पर गोंजा खातून को बाला खातून और दूसरे लोगों से छुपाए हुए यहाँ पर रखे हुए हैं। Osman Bey, ikimizden biri ölmeden bitmeyecek bir savaşı bildirmeye geldim। इस एपिसोड के पहले ट्रेलर में रोमन जल्लाद ने ये बात बोली थी कि जल्द ही उस्मान बे के हम सामने जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस्मान बे के सामने वो पहुंच चुके हैं, यानी कि यनी शहर में, और यनी शहर के दरवाजे खोले जा रहे हैं, और रोमन जल्लाद उस्मान बे के सामने आकर ये बात बोल रहे हैं कि हम दोनों में से किसी एक के मरने तक शुरू होने वाली मैं जंग का ऐलान करने के लिए आया हूँ, और यानी ऐसी जंग शुरू करने आया हूँ जो कि या तो मेरे मरने पर ख़त्म होगी या आपके मरने पर ख़त्म होगी। उसके अलावा ये जंग किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं होगी और ना हमारे दरमियान अमन कायम होगा। Lakin savaş yeni ilan edildi। Bu yüzden geçmiş vergilerini hep Bayındır Bey sana teslim edeceğim। रोमन जल्लाद किसी भी तरह से एक जालिम से कम नहीं है, और यही चीज़ यहाँ पर दिखाई भी जा रही है, और वो ये बात बोल रहे हैं कि उस्मान बे, मैंने ये जंग का ऐलान थोड़ा सा लेट किया है, इसलिए जो टैक्सेस जो आपने इन गवर्नरों से लेने थे ये मैं आपको देने आया हूं, और साथ ही साथ बयंदर बे की लाश भी आपके हवाले करने आया हूं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बयंदर बे की लाश को भी वो किस तरह से जालिमाना तरीके से डब्बे के अंदर बंद कर लाए हैं, और मतलब ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोमन जल्लाद किस कदर वहशी और किस कदर जालिम था, और वो किस तरह से उन्होंने तुर्कों और हालांकि अपने लोगों को भी इसी तरह से उन्होंने कत्ल किया। Şehitlerimizi defnedesiniz। Orduyu hazırlayasınız। अब मैंने लास्ट एपिसोड में भी बात की थी कि बयंदर बे के कत्ल पे और बयंदर बे की शहादत से उस्मान बे को गुस्सा तो आने ही वाला है, क्योंकि किसी भी किस्म से ये कोई इंसानी मतलब एक इंसान जो है वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, एक हिवान ही ऐसी हरकत कर सकता है। और यहाँ पर उस्मान भी यही बात बोल रहे हैं कि हमारे जो भी शहीद हैं, जितने भी शहीद हैं, उन तमाम को दफन कर दिया जाए, और उसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि फ़ौज को तैयार कीजिए। मतलब अब उस्मान बे जैसा कि रोमन जल्लाद जंग का ऐलान कर गए हैं, तो उस्मान बे भी उनके खिलाफ जंग का ऐलान करने वाले हैं। ट्रेलर के लास्ट सीन में उस्मान बे शदीद गुस्से में नज़र आ रहे हैं, और इस तरह का गुस्सा हमने शायद जो है वो काफ़ी एपिसोड हो चुकी हैं जिसमें उस्मान बे इस तरह से गुस्से में नज़र नहीं आए, लेकिन उस्मान बे इस तरह से बयंदर बे की शहादत को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि अब जो है वो अब किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना, अब सिर्फ़ और सिर्फ जंग का वक्त आ चुका है, और अब हम सिर्फ जंग करेंगे। और उस्मान बे के इसी डायलॉग पे ट्रेलर का इख्तिताम होता है। तो यहीं पे देखते हैं कि अब नई किस्में क्या चीज़ें आती हैं और नई एपिसोड में क्या क्या चीज़ें मज़ीद दिखाई जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है अभी रोमन जल्लाद और उस्मान बे के ख़िलाफ़ जंग नेक्स्ट एपिसोड में ना दिखाई जाए, क्योंकि अभी तो ताजुद्दीन नोयान वाला चैप्टर क्लोज होना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।